How to find six rational number between 3 and 4। तो हमारे पास दो नंबर हैं 3 and 4। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास दो प्रोसेस हैं। एक तो पहला प्रोसेस ये है कि 3 + 4 करके इसे सम अप कर लेता हूँ। सम कर लो, आ जाता है 7। ये जो 7 आता है ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो ये आ जाता है 21/7। और ऐसे ही 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड करो। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 को, तो ये आ जाता है 28/7। तो 28/7 जो आ जाता है, अब इसके बीच के 21/7 और 28/7 के बीच के हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 21/7 हो गया, ये पहला नंबर हो गया, मान सकते हैं। ये जो नंबर आया है ये 3 और 4 के बीच का ही कहीं ना कहीं नंबर होता है। आप एक और भी लिख सकते हो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। हमने इतने सारे, हमें 6 नंबर चाहिए थे, हमने 7 नंबर निकाल लिए। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इस तरह भी 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह भी फाइंड किया जाता है। एक और दूसरा प्रोसेस भी होता है, और करके लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 3 और 4 है, 3 और 4 कहीं नंबर लाइन में होगा, 3 और 4 है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक्सप्लेनेशन है। 3 और 4 है, मान लीजिए इनके बीच में, वैसे 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कोई 10 नंबर हैं। नंबर लाइन तो ऐसे बनती है, हम उसके हिसाब से मान रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बीच में 10 भी मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्ज़ाम में ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। ठीक, तो ये जो 7/2 है ये 3 और 4 के बीच का नंबर है। इसे कहीं ना कहीं हम 3.5 भी लिख सकते हैं। और ये जो 3.5 है कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे ही आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 + 7/4 इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, ये लगभग आ रहा है 3.2, लगभग 3.2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक तरह का प्रोसेस ये भी होता है कि आप, तो ये जो 13/4 आया है ये ऐसे आ गया है, 3, 13/4, 7/2 और 4। ठीक है, तो ये हमारे दो रेशनल नंबर 3 और 4 के दो जो है रेशनल नंबर आ गए। ऐसे ही हम 7/2 + 4, 7/2 + 4 के बीच के हम नंबर निकाल सकते हैं, उन्हें 2 से भी डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 4, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे हो रहा है। 7 ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा 8, ये 7 + 8 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया। अब हमारा 8 + 7 15/4 होता है, और ये 15/4 किसके बीच का नंबर होगा, 7/2 और 4 के बीच का नंबर है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा, हमें 3 रेशनल नंबर मिल गया, 3 7 13/4, 7/2, 15/4 और 4।
3 रेशनल नंबर हमें 3 और 4 के बीच में मिल गए। अब एक नया प्रोसेस ये है, अब फिर से हम देखना चाहेंगे 13/4 और 3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर चाहिए। 3 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 3 जा, अब एलसीएम ले लो, 4 3 जा हमारा क्या होगा 12, 12 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 8। मैंने इस यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर दिया, लेकिन हमें दिखा सकते हैं। अब जो है क्या हो गया 25 अपॉन, ये 8 नहीं होगा, ये 2 होगा क्योंकि नीचे है, क्या हो गया 25/8। ठीक, ये हमारा जो नंबर आया है 25/8, ये हमारा नंबर आया है 13/4 और 3 के बीच में। तो हमारा एक नया नंबर फिर से आ गया 13, 25/8 और 13/4, 7/2, 15/4, 15/4 और 4। तो हमारे पास अभी कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 नंबर, 4 नंबर हो गए, 4 रेशनल नंबर हो गए। ये जो प्रोसेस था वो बहुत आसान प्रोसेस था, इससे आप तुरंत रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच में पता नहीं कितने रेशनल कितने भी नंबर होंगे। तो एक ये प्रोसेस भी है, एक ये भी प्रोसेस है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई प्लस करके जो है उनको 2 से डिवाइड कर दोगे तो उनके बीच का जो नंबर आ गया वो एक रेशनल नंबर आ जाता है। वैसे ही ऐसे से करके हम सारे नंबर को निकाल लेते हैं। ये कम टाइम प्रोसेस लेता है, ये ज़्यादा प्रोसेस है, लेकिन ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये कहीं ना कहीं बुक वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब हमारे पास तो ये हो गया। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था कल कि जो 3 प्लस √3 है ये, और 2 प्लस √2 है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने 3 प्लस √3 को ऐसे हम जानते भी हैं, वैसे एक प्रोसेस होता है a प्लस बी और b प्लस सी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a b प्लस सी प्लस b b प्लस सी। ऐसे यहाँ मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है, हमें ऐसे करना है प्लस √3, ठीक, √3 2 प्लस √2। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे ये थोड़ा सा यहाँ पे पहली लाइन मैंने गलती कर दिया है। 3 को हम 2 प्लस √2 को, ठीक, प्लस √3 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बहुत आसान प्रोसेस है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है ये। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √2 आएगा, प्लस √3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 आएगा। ठीक, इधर √2 और √6 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा, जिसमें से 6 प्लस हम 3 √2 और 2 √3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा रूट की डिजिट है वो डिफरेंट है। अगर ये सेम होती, यही अगर ये 3 √2 प्लस 4 √2 होती, या कह सकते हैं 2 √2 होती, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये दोनों क्या होता प्लस हो जाते और 5 √2 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो √2 है √3 है, ये दोनों डिफरेंट है, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता है। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन और भी किया था, एक क्वेश्चन और भी मैंने पूछा था। ये क्वेश्चन था, ये सारा 1.5 का है। ये पूछा था कि 1/√5 प्लस √2 क्या होता है। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसके माइनस से जो 1/√5 है इसका साइन बदल लेते हैं और इसको जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 1/√5
1/√5 प्लस √2 है, इसको √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। √5, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, हमें इसे सॉल्व करना है, इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। माइनस √2, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों कट जाएगा। कोई भी नंबर से, जैसे अगर मान लीजिए a है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से डिवाइड करें, कोई फ़र्क पड़ रहा आ रहा है ये a ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसके बस इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ हम नेगेटिव लेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी होती है। इज इक्वल टू √5, अब जब सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 आ गया। ठीक, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी एक प्रोसेस के बाद लिखता हूँ। √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। ठीक, एक प्रोसेस पढ़ा होगा कि a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ये पढ़ा होगा, ये शायद पढ़ा है भी, ये पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा √5 आ गया माइनस √2 आ गया, a ये है, b ये है, देख सकते हैं, इसको यहाँ से मिला लीजिए बाय दिस फॉर्मूला। और अगर हाँ यहाँ बताना चाहेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय डिवाइडिंग एंड, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड टू, बोथ साइड नहीं, ये कह सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर आप ये बाद में फॉर्मूला आप जानते हैं, a माइनस बी, यहाँ पे a है √5, b है यहाँ √2, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए √5 माइनस √2 हो गया, और देखिए √5 है, √5 का स्क्वायर 5 होता है माइनस, ठीक, √5 का स्क्वायर 5 होता है, कैसे आता है? √5 को हम क्या लिखते हैं? 1/2, √5 को लिखते हैं 1/2, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, तो हम जानते हैं ए एम और एन की प्रॉपर्टी से कि ये होता क्या है, ए एम एन। ठीक, 5 की पावर या क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि a की पावर m है और n है, तो am हुआ, तो 2/2 हो जाएगा। भाई 2/2 इसलिए होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, 2/2 कट गया, तो ये देखिए 5 ऐसे -2 ऐसे हम 2 में भी कर लेंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसे ही हम √2 में भी कर सकते हैं। अब हमारा हो गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे कल फॉर्मूले भी पढ़े थे, बेसिक फॉर्मूले भी लिख देता हूँ कि हमारे फॉर्मूले होते क्या हैं। जैसे a की पावर m होता है, सुना भी होगा, इंटू a की पावर n इजिकल टू क्या होता है, am प्लस n, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इजिकल टू a की पावर m माइनस n। ये सारे फॉर्मूले बुक के पेज नंबर 25 में भी लिखे हुए हैं। a की पावर, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए, हमेशा याद रखो 1 होता है। ठीक है, a की पावर m और n इजिकल टू a की पावर m n। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी आप लोगों को। अब एक्सरसाइज 1.6 में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको सॉल्व हमें करना है। जैसे 1.6 का पहला क्वेश्चन है कि 64 की पावर 1/2 कहा है। ठीक है, 64 की पावर 1/2 इसने कहा है। अब देखिए 64 को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 64 है, इसको हमें प्राइम फैक्टर के फैक्टराइजेशन में लिखना है। 2 से काटेंगे 32 होता है,
2 से काटेंगे 16 होता है, 2 से काटेंगे 8 होता है, 2 से काटेंगे तो हमारा 4 हो गया, 2 से काटेंगे हमारा 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये ख़त्म। ठीक, तो हमारी कितनी 2 की पावर यहाँ पे कितने 6 आ रहे हैं? 2 1 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 कितने आ रहे हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? 64 को हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। हम जानते हैं a की पावर m इंटू n क्या होता है? a की पावर mn होता है। उसी से हमने ये लिख दिया कि 6 को एक प्रोसेस यहाँ और लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया। कैसे आया? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एक हम चीज़ और पढ़े हैं, अगर एक फॉर्मूला और होता है कि a की पावर p हो, मतलब हमारा ये बेस होता है, ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये तो जानते होंगे, बेसिक है ये। तो a की पावर p है इंटू a की पावर q है। अगर हमारा a की पावर p है पर ये b हो जाए, अगर हमारा बेस डिफरेंट हो जाए, अगर हमारा बेस डिफरेंट हो जाए और पावर सेम हो जाए, तो क्या होता है कि a b की पावर p हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ। बेस है ये हमारा, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, ये दोनों डिफरेंट हो जाएं, ये सेम हो जाए, तो फॉर्मूला होता है ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर को सेम रहने दो। एग्जाम्पल देखो क्या होता है। जैसे मैंने ले लिया 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। इतना क्लियर हो रहा है? तो हमने पढ़ा क्या है? a की पावर p इंटू अप्लाई हमें यही करना है, b की पावर p। ठीक, तो ये आ जाएगा a b की पावर p। इसी के वजह से हम ये लिख सकते हैं 13 इंटू 17 की पावर 1/5, जो कि हो गया 2211 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा बेस है। ये पूरे क्वेश्चन हमने उस दिन किए थे। ठीक है, और भी अगर कोई एग्जांपल करना चाहे आदमी, जैसे एक क्वेश्चन और होता है 11 की पावर क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ठीक, तो क्या हो गया? a की पावर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, a की पावर m माइनस a की पावर n हो गया। ऐसे ही देखिए, ये है हमारा a की पावर m, ये हमारा a की पावर n है। ठीक, अब इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करोगे, 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4। ये पावर में है, मैंने थोड़ा सा इसको सही नहीं किया है। 11 की पावर कैसे, जब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ क्या जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा, 4। और फिर इधर देखिए, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, -1 एलसीएम तो लेना आता ही होगा, इज इक्वल टू 11 की पावर 1/4। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। पॉजिटिव में आंसर भी आएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप ये वाला ले सकते हो। एक क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे टफ है, 125 की पावर -1/3। ठीक, जैसे मुझे याद है कि ये जो 125 होता है, ये होता है 5 का क्यूब। ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे ये मैंने निकाला 5 का क्यूब। 125 है, इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। ठीक, 2 आ गया, 5 2 = 10 और 2 बच रहा है 5, 25। ऐसे 5 से फिर डिवाइड करोगे, ये तो जानते हो 5 5 = 25, 5 की पावर 1। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब हमारा होता है 125।
और यहाँ पे 5 माइनस 1 की पावर 3 दी हुई है। अब a की पावर m है और a की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, इसको ये लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1 की पावर 3, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और 5 की पावर माइनस 1 को क्या लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना कि जो a की पावर माइनस 1 होती है ये हमेशा लिखी जाती है 1 की पावर a। ठीक, तो जो 5 की पावर माइनस 1 है वो हमारा 1 की पावर 5 आ गया। क्या समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक, अगर एक क्वेश्चन और भी आना चाहिए तो ये भी क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन और है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। 1 की 3 डिवाइडेड बाय पावर है 7, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 7, तो हो गया 1 की पावर 3/20। ठीक, ये सारी चीज़ें यहीं पे मैं आप इसे यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ओके।